हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कल जो हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें 3 मैट्रिक्स डिस्कस हो चुके थे हमारे। कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन किया था। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। सेकंड बताया था हमने आपको रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। और थर्ड बताया था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट भी बताया था हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को बताया था, इसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट जो हम करेंगे आज, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इस मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। और इसमें डायगोनल कौन सा होता है? ये 2n-4, ये डायगोनल होता है। इसमें सिंगल डायगोनल है। इसमें ये एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हो गए इसमें? A12 एंड A21, ये जीरो। ये 2x2 ऑर्डर में था और ये 3x3 ऑर्डर में है। डायगोनल के एलिमेंट्स है हमारे 1.5, 4, -3। कोई भी एलिमेंट हम यहाँ डायगोनल के ले सकते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। और देखिए एक एग्जांपल और बता दूं मैं। एक मैट्रिक्स है, ये हमने लिया है 4। इट इज ऑल्सो सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। इस मैट्रिक्स को भी हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 1 × 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और देखिए कंटिन्यू रखेंगे हम। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंपलसरी है? डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है स्केलर मैट्रिक्स के लिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। हमने क्या बताया? स्केलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी है। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और आपको डायगोनल पता है कौन सा होता है? इसके डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इसमें यहां ले सकते, जैसे ये एग्जांपल है 2 है तो यहां भी 2 लेंगे। यहां 1.5, 1.5, 1.5 सारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं स्केलर में वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल लिखिए इसका 2 - 2, 0, 0, -2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। बी 1.5, 0, 0, 0, 1.5, 0, 0, 0, 1.5. That is known as examples of scalar matrix. Identity matrix, a square matrix in which आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या हुआ? इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स आर 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट आर 0। देन वी कैन से दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स a square matrix in which elements in the diagonal are all 1। डायगोनल के एलिमेंट सभी कैसे होंगे? 1 होंगे। इसमें रिमेनिंग एलिमेंट आर 0।
and remaining elements are 0. ये है उसी की तरह डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट थे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, सारे एलिमेंट्स इक्वल थे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट्स और आर 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। देखिए इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम। इज कॉल्ड an identity matrix. It is denoted by I. It is denoted by I. इसे I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I equals to 1001। ये I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। I2 मीन्स ऑर्डर 2/2। I3 और I रिप्रेजेंट करेंगे इसे I3 और I से 10000100001 ऑर्डर 3/3। और 1/1 ऑर्डर का भी हम दिखा सकते हैं इसे 1। These examples are identity matrix. ओके, अब नेक्स्ट जो हम करेंगे इसमें जीरो मैट्रिक्स, 7th इसमें जीरो मैट्रिक्स। जैसे जीरो मैट्रिक्स तो हमें नाम से ही पता पड़ रहा है जीरो मैट्रिक्स, इसमें क्या होंगे, सभी एलिमेंट जीरो होंगे। इसमें जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी zero matrix. A matrix is said to be zero matrix if all elements are zero. इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। Zero matrix is also called null matrix. Zero matrix. A matrix is said to be zero matrix if all elements are zero. इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, all elements are zero. इस मैट्रिक्स को null matrix भी कह सकते हैं। Zero matrix is also called null matrix. There are examples 0, 0, 0, 2/2 order, 1/1 and 2/3 order. These examples are zero matrices. All examples are zero matrices. It is denoted by 0. It is denoted by 0. इसे जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स को जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 4 3 2 1 बोल स्टार्ट। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या हुआ, द टू मैट्रिक्स ए एंड बी, द टू मैट्रिक्सेस A equals to Aij and B equals to Bij are said to be equal. Are said to be equal if equal कब होंगी, अब इसकी दो कंडीशंस है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, द टू मैट्रिक्सेस A and B are said to be equal. नंबर 1 है इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। नंबर 1 देखिए, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दे आर of the same order. Number 2, each element of A
of matrix A, each element of matrix A is equals to the corresponding elements of matrix B. जो मैट्रिक्स A है उसके एलिमेंट बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। और देखिए इसका जो एग्जांपल्स हम लेके दिखाएंगे आपको, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स B। सपोज करेंगे टू मैट्रिक्स X Y Z W 1 2 3 4, टू मैट्रिक्सेस A एंड B आर इक्वल। और क्या कंडीशन थी इसकी, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। अब कंपैरिजन कराएंगे, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A11 और B11 से, इट मींस X इक्वल्स टू 1, Y इक्वल्स टू 2, Z इक्वल्स टू 3 एंड W इक्वल्स टू 4। अप्लाई किया हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, दोनों मैट्रिक्स का जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दी हमने, दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, ऑर्डर दोनों का सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की हेल्प से हमने X Y Z W फाइंड किया है इसमें। ये लास्ट टॉपिक था इस एक्सरसाइज का 3.1, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट मीटिंग आपसे जो होगी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे।